चांदनी की तरफ देख रहा था, पर चांदनी ने उस पर से तुरंत अपनी नजरें हटा ली। यूहान ने जैसे ही चांदनी के बाल अपने ब्रेसलेट से हटाए, चांदनी जल्दी से वहाँ से तेज कदमों के साथ निकल गई। यूहान चांदनी को वहाँ से जाते हुए बस देखता ही रह गया। ताड़ने का कार्यक्रम हो गया हो तो कृपया साइड हटेंगे। अचानक से ये आवाज यूहान के कानों में पड़ी तो उसने तुरंत चांदनी से अपनी नजरें हटाकर अपने बगल में देखा तो झील अपनी गहरी आंखों से उसे ही घूर रही थी। यूहान तुरंत साइड हो गया तो झील वहाँ से यूहान को धक्का देते हुए निकल गई। ये देख मोह ने कहा, अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती। मोह ने कहा तो झील अपने कान में उंगली डालकर तेजी से आगे बढ़ गई। मोह ने खुद को इग्नोर होते देख चिढ़कर कहा, स्टूपिड कहीं की, स्टूपिड कहीं का। झील ने तेज आवाज में कहा और क्लास से निकल गई। ये सुन मोह ने अपने दांत पीस लिए। उसे देखकर यूहान ने कहा, तू क्यों हाइपर हो रहा है इतना, और उसे अपने साथ बाहर ले गया। न्यू एडमिशन के चलते क्लासेस ज्यादा नहीं थी तो सब क्लास से ज्यादा बाहर नजर आ रहे थे। तभी मोह ने चांदनी से कहा, दी हम तो सीनियर हो गए हैं, क्यों ना हम जूनियर्स की रैगिंग करें। झील ने खुश होते हुए कहा, पर जब उसने देखा कि चांदनी उसे घूर रही है तो वो शांत हो गई और बोली, मैं शायद कुछ भूल गई, मैं अभी आई। इतना कहकर झील वहाँ से निकल गई। चांदनी ने अपना सिर झटका और दूसरी तरफ चली गई, पर तभी अचानक उसके सामने यूहान आ गया तो चांदनी के कदम रुक गए। उसने अपनी नजरें उठाकर यूहान की तरफ देखा जो अपनी हरी हरी आँखों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर चांदनी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और वहाँ से जाने लगी। तभी यूहान ने चांदनी को रोकते हुए कहा, वेट, तो चांदनी ने उसे इग्नोर कर दिया। यूहान की नजदीकी उसे जरा भी पसंद नहीं थी। चांदनी को बिना सुने जाते देख यूहान की आंखें गहरी हो गई और उसी के साथ चांदनी के कदम रुक गए और वो वापस पलटकर यूहान के पास आ गई। यूहान को अपने सामने देखकर चांदनी हैरान थी, पर उसने अपनी हैरानी जल्दी से छुपा ली। इससे पहले यूहान चांदनी से कुछ कहता, नैन वहाँ आ गया। नैन ने लगभग चांदनी को अपने साथ खींच कर ले जाते हुए कहा। झील ने फिर से पंगे ले लिए, चल जल्दी। नैन की बात सुनकर चांदनी भी तेजी से नैन के साथ चली गई। पीछे खड़े यूहान ने ये सब देखकर अपने दांत पीस लिए। उधर मोह ने झील को घूरते हुए कहा, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं समझती। झील ने कहा, इसमें समझने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही होशियार। झील ने कहा तो वहाँ मौजूद एक लड़की ने झील को पीछे से आवाज देते हुए कहा, झील, वो जूनियर हमारे हाथ से बचकर भाग गया। झील ने देखा तो कुछ ही दूरी पर तेजी से एक लड़का वहाँ से क्लास की तरफ बढ़ गया। ये देखकर झील की आंखें छोटी हो गई, पर तभी उसने चांदनी और नैन को अपनी तरफ आते देखा। ये चश्मिश कभी नहीं सुधर सकता, झील ने मन में ही कहा और तुरंत पलटकर वहाँ से पार्किंग साइड चली गई। उसके दोस्तों ने उसे आवाज दी, पर उसने सभी को इग्नोर कर दिया। झील तो खुद को सेफ करने के लिए पार्किंग में आई थी, पर वहाँ जब उसने अपनी गाड़ी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी गाड़ी के चारों टायर गायब थे। झील ने गुस्से में अपने सामने आते हुए बालों को झटका देकर पीछे किया और खुद को शांत कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सुबह वाली गाड़ी दिखी जिसकी टायर उसने पंचर की थी, पर अब वो टायर बिल्कुल ठीक थे, बल्कि ये टायर तो उसी की गाड़ी के थे। झील ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसने देखा कुछ लोग पार्किंग में ही आ रहे हैं, तो वो जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल उसकी गाड़ी के टायर वापस उसकी गाड़ी में मौजूद थे। झील ने मुस्कुराकर उस गाड़ी की तरफ देखा और उसे घूरने लगी। उसी के साथ गाड़ी के कांच क्रैक हो गए। हल्के टच से भी वो कांच टूटकर बिखर जाने को तैयार थे। कुछ देर बाद चांदनी भी आकर झील के पास बैठ गई
और झील ने गाड़ी वहां से निकाल ली। तभी चांदनी ने झील को घूरते हुए कहा, अब क्या किया तूने? झील ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, आपको मेरी मासूम शक्ल देखकर लगता है कि मैंने कुछ किया होगा? मासूम दिखने वाले ही ज्यादा शैतानी करते हैं। चांदनी ने कहा तो झील ने मुंह बना लिया। उधर मोह गुस्से में बोला, डैम, इस लड़की ने मेरी फेवरेट गाड़ी का कबाड़ा कर दिया। कहते हुए मोह ने गाड़ी पर लात मारी तो गाड़ी के कांच टूटकर बिखर गए। मोह ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई, पर पीछे से यूहान ने उसे हल्का धक्का दिया तो वो नॉर्मल हो गया। मोह ने अपनी गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। यूहान बोला, पहले तो यहाँ से चल। कहते हुए यूहान मोह को अपने साथ बाहर ले आया। बाहर ड्राइवर गाड़ी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहां से निकल गई। उधर रात के वक्त चांदनी अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। वो आसमान में मौजूद चांद को एकटक निहार रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई है। चांदनी ने जल्दी से अपने बगल में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चांदनी की पकड़ रेलिंग पर मजबूत हो गई। चांदनी वहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके कान तरफ के बाल उड़ने लगे, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। चांदनी बोली, कौन है? चांदनी ने हल्के गुस्से में कहा और चारों तरफ देखने लगी। जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो वो तुरंत रूम में चली गई। उसके पीछे एक साया भी रूम में जाने को हुआ, पर वो रूम में इंटर नहीं हो पाया और पलटकर जल्दी से वो वहाँ से चला गया। अगले दिन कॉलेज में एक लड़की ने झील से कहा, तुझे पता है हमारे कॉलेज में नए प्रोफेसर आए हैं? और उसके सामने वाली सीट पर नैन के साथ बैठ गई। चांदनी अपने बुक में बिजी थी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, पर कोई था जो उसे ही घूर रहा था और चांदनी इस बात से इरिटेट हो रही थी। इसलिए उसने अपनी नजरें उठाई तो उसके साइड वाली बेंच पर यूहान बैठा जो नोट्स बनाने में बिजी था। ये देखकर चांदनी ने अपना सिर झटका और वापस से अपना ध्यान उसने अपनी बुक पर लगा लिया। तभी झील ने उस लड़की से जवाब में कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रोफेसर्स तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, पर जो नालायक है वो हमेशा ही नालायक रहेंगे। और बोलते वक्त उसकी नजरें मोह पर थी। तब उस लड़की ने झील की बातों को इग्नोर करके आगे कहा, पर सुनने में आया है कि वो बहुत अजीब है। अजीब मतलब? झील ने बस इतना ही कहा था कि क्लास में प्रोफेसर आ गए और सबने उन्हें विश किया। सबका ध्यान पढ़ाई में था तो झील अपनी नजरें घुमाकर सब तरफ देख रही थी, पर कोई उसकी तरह फालतू उसे नजर ही नहीं आ रहा था। तभी प्रोफेसर का लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ, झील ने अपनी नजरें अपनी बुक में गड़ा ली। प्रोफेसर ने जाने से पहले उन्हें नए प्रोफेसर के बारे में बताया, जिनकी क्लास नेक्स्ट क्लास के बाद में थी। तो झील ने मुंह बनाकर कहा, बता तो ऐसे रहे जैसे कोई प्रोफेसर नहीं, कोई राक्षस आ रहा हो। झील की बात सुनते ही यूहान और मोह ने एक दूसरे की तरफ देखा तो मोह ने अपने कंधे उछाल दिए। यूहान उठकर वहाँ से चला गया। यूहान को जाते देख मोह भी उठा और वहाँ से जाने लगा, पर तभी झील ने अपना पैर सामने किया। उसका इरादा मोह को गिराने का था, पर मोह उसके पैर के ऊपर से आराम से क्रॉस हो गया। मोह ने पलटकर झील को एक डेंजर वाली स्माइल दी, पर उसका ध्यान सामने नहीं था और वो सीधे जाकर प्रोफेसर से टकरा गया। ये देखकर झील ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। कौन है? गुस्से में कहते हुए मोह पलटा, पर सामने प्रोफेसर को देखते ही उसका गुस्सा पल में गायब हो गया और उसके आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। आखिर कौन था वो साया जो चांदनी के पास आया था? अब आगे झील क्या करेगी मोह के साथ? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।